हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चल रहा था एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक क्लास 10th। पिछले वीडियो में हमने देखा था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको देखा था। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बन रहे हैं, तो उनको देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपका इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? यह हुई थी 1966 में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? यह हुई थी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 में किसने खोली? यह खोली थी कावासाकी नानाजी डावर ने। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? यह किया था कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? यह हुई थी कलकत्ता में। अगला है, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। यह हुआ था 1928 में। अगला प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? यह हुआ था 1770 में। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? यह हुआ था 1881 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? यह बनाया था आपका रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? यह किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? यह हुआ था 1914 में। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? यह की 1907 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1920 में। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष से की गई थी? यह 1928 में। फिर रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं आगे। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? यह की गई थी बंगाल में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? यह खुला था 1854 में। अगला है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? यह इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, 1907 में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? यह किया था जमशेदपुर में। अगला है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? ये जॉन ने किया था। अगला है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? यह किया था हम्फ्री डेवी ने। अगला है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? यह 1910 में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस वर्ष से प्रारंभ हुई? किस उद्योग से प्रारंभ हुई? यह हुई थी वस्त्र उद्योग से। अगला है, कपास ओढ़ने की मशीन किसने बनाई? ये बनाई थी एली व्हिटनी ने। अगला है, निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न है, जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किसने किया था? ये किया था आपका एडमंड कार्टराइट ने। अगला है, 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ये था विद्या देवी सरस्वती का। अगला प्रश्न है, पहला भाप इंजन किसने बनाया? ये बनाया जेम्स वाट ने। अगला है, 20वीं शताब्दी में आयाती कपड़ों में मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? महाराजा रणजीत सिंह के। अगला है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? यह की थी अब्राहम डर्बी ने। अगला है, निम्न में से किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? यह दिया था उद्योगों को राजकीय संरक्षण। अगला है, AITU का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? यह था लाला लाजपत राय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बनेंगे उसको देखने वाले हैं। धन्यवाद।